देवी सौदामिनी, हम कुछ दिवस के लिए महाराज के साथ अवकाश पर जाने वाले हैं, आपसे भेंट करने आए हैं, आइए ना। तत्थु, हम आ गए। अति सुंदर, अति सुंदर। कहाँ प्रस्थान करने जा रही हैं आप? आपके साथ तत्थु। बहुत अच्छे। ना, हम आपको नहीं ले जा सकते। किंतु हमने आपके साथ जाने का निश्चय कर लिया है। कैसे कर लिया, क्यों कर लिया? ये संभव नहीं है। हम महाराज को क्या कहेंगे? तत्थु। तत्थु? हम महाराज को तत्थु कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं? महाराज क्या सोचेंगे? तत्थु, हम मात्र इस भवन में और राज दरबार में नृत्य करने के लिए नहीं बने हैं। हाँ, जानते हैं सौदामिनी देवी, आप केवल और केवल हमें प्रेम करने के लिए बनी है ना? हटिए, बातें मत घुमाइए। हम वन में विहार करने की अभिलाषा रखते हैं और वैसे भी वहाँ मोर से हमें नृत्य करने की भी तो शिक्षा लेनी है। मोर क्या आपको नृत्य की शिक्षा देगा सौदामिनी देवी? नृत्य तो हम आपको सिखाएंगे। आओ ना, हमारे समीप आओ। नहीं, हम वन में मोर के नृत्य का निरीक्षण करेंगे। हाँ। नहीं। हाँ। हमने कह दिया नहीं तो नहीं। हमने भी एक बार कह दिया हाँ तो हाँ। हम जाएंगे। नहीं जाओगी। अवश्य जाएंगे। नहीं जाओगी। जाएंगे। नहीं जाओगी। अवश्य जाओगी। तत्थु, कितने अच्छे हैं आप। क्या? वो क्या हुआ कि हमारी जीवा फिसल गई? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपके बिना वन में क्या करेंगे? हाँ। परंतु हाँ, वन में आप हमसे दूरी बनाकर रखना। हाँ। समझ गई? बल्कि हम आपका शिविर ही अपने शिविर से दूर बनवाएंगे, ताकि जब हम आपको मिलने के लिए आए तो किसी को शंका ना हो। वन में? तो जंगल में हम सबको ले जाएगा लामा? महाराज के साथ आखेट पर जाना भी कोई अवकाश हुआ? हमें नहीं जाना वन में। अरे शारदा, समझा करो, महाराज की आज्ञा है। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। देखो अम्मा, शारदा, वन इतना बुरा स्थान भी नहीं है सैर करने के लिए। वहाँ उस वन में पशु पक्षी होंगे, वनस्पतियाँ होंगी। महाराज के सानिध्य में उन सबको देखने का अवसर मिलेगा। सच कहें तो हमें भी बचपन से वन में घूमने की बहुत इच्छा थी, है ना? हाँ, वन्य जीवों से हमें बेहद लगाव है। यही देखकर तो हमारे पिता ने हमारा विवाह आपसे करवा दिया। है? कहना क्या चाहती हो? तात्पर्य क्या तुम्हारा? मैं वन्य प्राणी हूँ। नहीं, हमारा तात्पर्य तो ये है कि आप बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं, वन में मिलने वाली मधु की तरह। चलो ये भी अच्छा है, वनी थे घर से बाहर निकलने का तो अवसर मिलेगा। हाँ, ठीक है, वन ही जाएंगे। मुझे भी बाघ देखना है। नहीं अम्मा, वन में बाघ नहीं है। हाँ, नहीं। जंगल में बाघ कहाँ होते हैं? छोटे मोटे जीव जंतु हैं, खरगोश, हिरण, मोर, तोता, बस। बहुत आनंद आया था। चल दो। तो ठीक है, इस बार हम वन ही जाएंगे। ए बंधु। रामा, ये क्या कर रहा है? वहाँ वन में नरभक्षी बाघ होगा। जब इन्हें सत्य ज्ञात होगा तो बाघ बाद में, ये पहले ही तुझे जीवित खा जाएंगे। महाराज, मरीपट्टी के मुखिया लखन आपसे भेंट करना चाहते हैं। अनुमति है। महाराज की जय हो। महाराज, ये कुछ
फल लाया हूं आपके लिए। जी महाराज। महाराज, यही लखन्ना है, मरीपट्टी के मुखिया। अहो भाग्य महाराज कि आप यहाँ पधारे। महाराज, इनके पास नरबख्शी बाग की सूचना है। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु वो बाघ नहीं, शैतान है, शैतान। कई सारे रूप धर लेता है महाराज। परंतु ये कैसे संभव है? हमने स्वयं देखा है महाराज। वो एक विभस्त मानव है, रात्रि में विचित्र सा ध्वनि करता है। अब आप सब यहाँ पधारे हैं तो स्वयं अनुभव कर लेंगे। कठिन है विश्वास करना। कोई मनुष्य बाघ का रूप कैसे धारण कर सकता है? हाँ, महाराज सत्य कह रहे हैं। रूप परिवर्तन की कला हेतु हम जैसे अद्भुत शक्तियों का स्वामी होना अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात भी घोर तपस्या करनी पड़ती है इस कला के लिए। मनी, ये बुढ़ा कह तो सत्य रहा है, स्वयं भी तो रूप बदलता है गिरगिट की तरह। सही कह रहा है। महाराज के आगे भिन्न रूप, गुरु माता के आगे भिन्न रूप, सुदामनी देवी के आगे भिन्न रूप। कोई हास्यास्पद बात है? नहीं 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 महाराज, इनकी बात सुनकर हंसी आ गई कि भला कोई व्यक्ति बाघ कैसे हो सकता है। ये संभव है। जरूर, क्या ये संभव है? जी महाराज, सहस्त्र कोटि में एक, केवल एक व्यक्ति इस साधना में सफल हो पाता है। हम भी हुए थे, परंतु हमें तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना था, तो हम उस मार्ग पर चलते चले गए और चलते चले गए। तो गुरुवर, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? इतना सरल नहीं है पंडित रामाकृष्णा। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, परंतु हमें विश्वास है हमें शीघ्र प्राप्त होगा। लखन्ना, आप महाराज को बताइए कि आपने क्या देखा। सिर्फ मैंने नहीं देखा, कई गांव वासियों ने भी देखा है महाराज। रात्रि के अंधकार में जैसे कोई विशाल बानर आ रहा हो। महाराज, वो विचित्र सा आदमी दिखाई देता है, तत्पश्चात वो बाघ का रूप धारण कर लेता है। पिछले कुछ दिनों में महाराज वो ना जाने कई गांव वालों को अपना शिकार बना चुका है। सारे गांव वाले भयभीत हैं महाराज। परंतु ये कैसे संभव है? संभव है। मनुष्य अपने तपोबल से ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त कर सकता है। परंतु गुरुवर, कोई तपस्वी बाघ बनकर निरीह ग्रामीणों का आखेट क्यों करेगा? वो पथ भ्रष्ट हो गया है पंडित रामाकृष्णा। हम उसका उद्धार करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे। महाराज, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य अवश्य ही कोई मनुष्य भेष बदल कर रहा है। यही तो हम सभी कह रहे हैं पंडित जी कि कोई रूप बदल रहा है। ना 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 महोदय, भेष बदलना और रूप बदलने में अंतर होता है। दिग्भ्रमित ना करे पंडित रामाकृष्णा, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं गुरुवर, भेष बदलना। पंडित रामाकृष्णा, लखन्ना, आप अपनी बात पूर्ण कीजिए। महाराज, वो जो कोई भी है, अब वो नरभक्षी बन गया है महाराज। उसे मानो रक्त की लत पड़ चुकी है महाराज। उचित है, परंतु अब भयभीत होने का कोई विषय नहीं है इसमें। हम आ गए हैं ना, तो मनुष्य हो या पशु हमसे बच नहीं पाएगा। आप लोग निश्चित होकर प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, महाराज, आप वन के मध्य में
एक मचान का निर्माण करवाइए। आज रात्रि को हम उस मचान पर ही रहेंगे और वो मचान इतना ऊंचा हो कि वहां पर कोई बाघ तो क्या कोई बंदर भी ना पहुंच सके। अर्थात बाघ, बंदर, लोमड़ी, भालू, वनमानुस, आदि मानव और इन सब पर हम वहां से दृष्टि रख सके इतना ऊंचा मचान बनाइए। जो आज्ञा महाराज। राजगुरु जी, आपने ऐसा कहा था। राज नर्तकी सुदामनी जी का तंबू दूर लगवा दिया है बाकी तंबुओं से, पर सुरक्षित जगह पर है। हाँ हाँ, वो इन्हें एकांत चाहिए ना मोर के निरीक्षण के लिए। मोर का निरीक्षण गुरुवर? नहीं महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य है मोर के नृत्य के निरीक्षण के लिए। अच्छा, मोर के नृत्य का निरीक्षण करने के लिए। अच्छा अच्छा। कितने दिवस पश्चात आज हमने राम चिरैया की ध्वनि सुनी है। नहीं 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 नहीं, ये राम चिरैया नहीं है, ये तो पपीहा है। राम चिरैया है, ये पपीहा है। राम चिरैया है, हम कह रहे हैं ना, ये पपीहा है। हाँ माँ, पक्षी हम समझ गए, परंतु कौन सी पक्षी, राम चिरैया या पपीहा? ये आवाज तो सांबर की है। बाल्यकाल में हम पिताजी के साथ आखेट पर आते थे, ये स्वर हमें याद है, सांबर। ये स्वर, ये वानर है। हाँ हाँ, ये जंगली वानर की ही ध्वनि है। आपको बड़ा पता है, आपका बाल्यकाल वन में ही व्यतीत हुआ है क्या? अगली ध्वनि हम पहचानेंगे। हाँ, अगली ध्वनि तो हम ही पहचानेंगे। हाँ, अगला सर कोई बोलेगा नहीं। गुरुवर आप। क्या हुआ गुरुजी? शब्दों में उगली, शब्दों में उगली गुरुजी। बाघ! 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 सही उत्तर, ये बाघ की ही दहाड़ है। आपको बड़ा पता है, आपका बाल्यकाल वन में ही व्यतीत हुआ है। शांत हो जाइए आप लोग, ये कीड़ा का समय नहीं है, बाघ है यहाँ पर। हमारी रक्षा कीजिए। गुरुजी, सौदामिनी, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। बाघ? आपने तो कहा था यहाँ कोई बाघ नहीं होगा। हाँ हाँ, तो कहाँ है बाघ? कहाँ है? दिखाई दे रहा है कहीं पे बाघ? नहीं है। हमारे अनुष्ठान का समय हो गया। सैनिकों, हमारे तंबू को चारों ओर से घेर लो। हमारे अनुष्ठान में कोई व्यवधान न करने पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, मचान तैयार है और बाघ भी आसपास ही है। चलिए महाराज, आखेट पर चलें। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि आज नहीं, आज रात्रि को हम विश्राम करेंगे, कल प्रातः काल को हम मचान के ऊपर चढ़ेंगे। विश्राम करेंगे? महाराज, आप तो उस नरबक्षी बाघ का आखेट करने के लिए यहाँ पधारे हैं ना? नरबक्षी बाघ? नरबक्षी बाघ तो मनुष्य है। हाँ, हमें ज्ञात है, इसलिए तो भयभीत हो
इतनी भयभीत और आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या पंडित रामाकृष्ण ने आपको उस नरभक्षी बाघ के बारे में कुछ नहीं बताया था? महाराज तो यहाँ उसी का आखेट करने आए हैं ना? सत्य, और उस बाघ के आखेट के लिए मचांग भी तैयार है। महामंत्री जी, क्या आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपकी कार्य क्षमता एवं आपकी कार्य गति अति तीव्र हो जाती है? महाराज, कर्मठता तो हमारा स्वभाव है। आखेट के लिए प्रस्थान करें? आज नहीं मंत्रीवर, हम यात्रा के कारण थक गए हैं। आज विश्राम करेंगे और कल प्रातःकाल मचान पे चढ़ेंगे और बाघ का आखेट करेंगे। जो आज्ञा महाराज। शांत हो जाइए आप महारानी, आप चलिए हमारे साथ, हम शिविर में चलते हैं। आइए सब आइए। शारदा, गुंडप्पे, ध्यान रहे सैनिकों, पूरी सतर्कता से। तो ये है तेरे भ्रमण और अवकाश का आयोजन? अरे अगर प्राण ही लेने थे तो घर पर ही ले लेता, विष दे देता हमें। नहीं अम्मा, हम सबको यहाँ जंगल में लाकर बाघ के मुंह का निवाला बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं माँ की इकलौती संतान हूँ। यदि बाघ ने मुझे अपना भोजन बना लिया होता तो तू कहता मित्र है लामा, तूने विश्वासघात किया है मेरे साथ। नहीं, महाराज ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया गुंडप्पे। घर आया तो तुम लोग पोटली तैयार करके बैठे थे, मैं क्या करता, इसलिए मैं ये करने पर विवश हो गया। तू क्रोधित ना हो गुंडप्पे। तुम्हारा स्वप्न भी तो पूर्ण हो जाएगा ना अम्मा? तुम्हें भी तो बड़ा चाव था बाघ देखने का। अम्मा कह रही हैं वो बाघ को अवश्य देखेंगी, परंतु आपके देखने के पश्चात। अरे अम्मा, रुको तो। अरे अम्मा नहीं, अम्मा बाहर बाघ है। अरे अम्मा नहीं, अरे अम्मा मुझे भीतर आने दो, बाहर बाघ है। परंतु अगर आप अंदर आए तो हम आपको खा जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं? बाहर बाघ है और अंदर ये शेरनियां। महाराज, बाघ की गर्जना सुनाई दे रही है। हमें भी। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि बाघ हमारे आसपास ही विचरण कर रहा है। हमें भी। महाराज, हमें लगता है कि बाघ हमारे निकट आता जा रहा है। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हमारे सिपाही बाहर चौकन्ने हैं, शिविर की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि कोई संकट होगा तो सूचित कर देंगे वो हमें। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत रहिए। अब हम सो जाते हैं। महाराज, शारदा, गुंडप्पा, अरे मुझे अंदर आने दो। अम्मा, कम से कम तुम तो मुझ पर दया करो। पुत्र हूँ तुम्हारा, जिसे जन्म दिया उसे बाघ का भोजन बनने दे दोगी तुम? अम्मा,
अम्मा नहीं, तुम मुझे जितना ही मारो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इस बाघ का शिकार बनने से पहले मुझे ही इसके आखेट का कोई हल निकालना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.